खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में आज काउंटिंग चल रही है, चुनाव हो चुके हैं और नतीजे कुछ ही देर में आ जाएंगे। कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस बार दिल्ली में कौन सरकार बना रहा है। 52 सीटों से आम आदमी पार्टी इस वक्त आगे नजर आ रही है रुझान में, वहीं बीजेपी 18 सीटों से। लेकिन कांग्रेस ने और अदर ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ, जिस तरह से राजनीति हुई, शाहीन बाग के मुद्दे को उठाया गया, पूरा समीकरण जो है बदल दिया गया। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मेरे सहयोगी दीपक मौजूद हैं। दीपक, क्या कहना चाहेंगे? आज का जो दिन है वो बहुत बड़ा है पूरे देशवासियों के लिए। जी प्रवीण, मैं कहना चाहूँगा कि आज का जो दिल्ली विधानसभा का रिजल्ट जो आने वाला है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत ही सौभाग्यपूर्ण रहेगा वो आज का दिन। और कहीं ना कहीं बीजेपी भी इम्प्रूव करती नजर आ रही है इन दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए। जिस तरह से मोदी द्वारका के अंदर रैली की और दिल्ली की तमाम विधानसभाओं में रैली की है, और अमित शाह तमाम खुद ही जो केंद्र के जो नेता है, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है, सांसद है, तमाम देश भर से जो सांसद है बीजेपी के, वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगा दिया गया था, पूरी ताकत झोंक दी गई थी। जिसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं इंप्रूव करती नजर आ रही है पहले से। 2015 की बात करें तो 2015 के अंदर आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें हासिल की थी, जबकि बीजेपी 3 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन उससे कहीं ना कहीं आगे बढ़ती बीजेपी नजर आ रही है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पिछली बार की तरह ही इस बार भी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। उसके पास एक भी सीट नहीं है और अदर भी 0 पर चल रही है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित करती नजर आ रही है। योजनाएं जो है प्रभावित करती हुई नजर आ रही हैं। पिछले 5 सालों में जो अरविंद केजरीवाल ने जनहित के लिए योजनाएं जारी की, फ्री पानी, फ्री बस सेवा, फ्री बिजली, सब कुछ फ्री किया, जो उससे खासतौर पर पब्लिक जो है प्रभावित है। और इंडिया टाइम 24 न्यूज़ भी आपको पिछले कई दिनों से सर्वे दिखा रहा था। सर्वे में जो बात हम कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, वो बात, वो उम्मीद आज सत्य में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी 53 सीटों के साथ आगे चल रही है। वहीं बीजेपी में फ्लक्चुएशन जरूर नजर आ रहा है। 17, 18, 19 और 20 के बीच बीजेपी लगातार घूम रही है। और स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे विधानसभा की जो रुझान है वो आपको दिखाए जा रहे हैं। मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, छतरपुर से भी आम आदमी पार्टी। जो ग्रीन सिग्नल्स आपको नजर आ रहे हैं ज्यादातर वो आम आदमी पार्टी के ही नजर आ रहे हैं। और स्क्रीन के नीचे आप देखेंगे यहां भी आपको उम्मीदवारों के साथ नजर आ रहा है कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आपको ये दिखा रहा है बीते दिनों जो भी मुद्दे बनाए गए, शाहीन बाग का मुद्दा हो या जेएनयू का मुद्दा हो, सीएए का मुद्दा हो या फिर कोई भी मुद्दा हो, हर चीज पर राजनीति हुई और इसका बड़ा प्रभाव इस बार पड़ा है दिल्ली के समीकरण पर। जैसे कि पिछली बार दीपक जी ने बताया कि 2015 में जो चुनाव हुए थे 67 सीटें आम आदमी पार्टी खाते में आई थी, लेकिन 3 सीटें सिर्फ बीजेपी को मिली थी। और इस बार जो है बीजेपी को बढ़त जरूर नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस का सूखड़ा साफ इस बार भी होता हुआ नजर आ रहा है। दीपक, अगर विधानसभा की बात करें तो आप भी तमाम विधानसभाओं में इंडिया टाइम 24 न्यूज के कैमरे के साथ गए। जहां जहां आप गए वहां आपको क्या कुछ लगा और आपके रुझान क्या कहते हैं? वहां पर क्या कुछ बदलाव देखा गया है उन विधानसभाओं? अभी तक जो मैं तमाम विधानसभाओं में गया, अगर बात करें नरेला विधानसभा की, बवाना विधानसभा की, जो भारी दिल्ली देहात के जो इलाके हैं उन विधानसभाओं में कहीं ना कहीं केजरीवाल की जो नीतियां हैं वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है। वो बीजेपी की तरफ उनका रुख दिखाई दे रहा है। जिस तरह से बवाना में बात करें तो बवाना में कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उनको कहीं ना कहीं उसके पक्ष में लोग दिखाई दे रहे हैं। नरेला में भी इसी तरह से दिखाई दे रहे हैं। और बात करें अगर सुल्तानपुर माजरा की और विधानसभा स्पीकर बात करें पूर्व डिप्टी स्पीकर की विधानसभा की, राखी बिल्लान के विधानसभा जो क्षेत्र है मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र, उसमें बात करें तो राखी बिल्लान का हमने जब सर्वे किया था तो साफ साफ लोगों का कहना था कि राखी बिल्लान ने जो स्थानीय विधायक है, मतलब कहने का मतलब राखी बिल्लान है जो, उसने यहाँ पर कोई काम नहीं किया है, हम जो वोट देंगे सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के नाम पे ही वोट देंगे। इसी तरह से तमाम विधानसभाओं में यही स्थिति देखने को नजर आ रही है कि जो ये पूरा इलेक्शन है वो केजरीवाल के नाम पे लड़ा जा रहा है। जिस तरह से अभी जो 2019 के इलेक्शन लड़े गए मोदी के नाम पर, उसी तरह से ये जो दिल्ली विधानसभा इलेक्शन है वो सीधा तौर पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल के नाम पे लड़ रही है। बिल्कुल, इस बात में कोई दोहराया नहीं है कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं वो केजरीवाल के चेहरे पे हुए हैं, केजरीवाल की योजनाओं पर हुए हैं।
और इसके साथ साथ ही आपको बता दें कि पिछले 4 महीनों से इंडिया टाइम 24 न्यूज राजधानी दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में घूम रहा था, सर्वे कर रहा था। हमने सर्वे बॉक्स के साथ भी सर्वे किया, हम अपने कैमरे के साथ तमाम विधानसभाओं में घूमे। मेरा जो अनुभव है वो ये है कि जिस तरह से लोग बातचीत कर रहे थे वो अपने कैंडिडेट को पसंद नहीं कर रहे थे, वो केजरीवाल को पसंद कर रहे थे, केजरीवाल की योजनाओं को पसंद कर रहे थे। और इसके साथ ही मैं बिजवासन गया, द्वारका विधानसभा गया, पालम गया और कई सारी विधानसभाओं में हम घूमे हैं। दिल्ली कैंट से लेकर हम बहुत जगह घूमे हैं, मटियाला तक हम घूमे हैं और हर जगह ज़्यादातर जो हमने, जैसे कि पहले ही भी आपको बताया कि आम आदमी पार्टी का ही हमें नज़र आ रहा था कि आम आदमी पार्टी ही इस बार सरकार बनाने वाली है। और वो जो रुझान थे आज सत्य में तब्दील होने जा रहे हैं। कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली की जनता राजधानी दिल्ली का जो ताज है वो किसे पहना रही है, दिल्ली की सत्ता किसके हाथों में जाने वाली है और किसका राज तिलक होगा। इसी तरह से देख रहे हैं आप कि किस तरह से ये रुझान एकदम से बदलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ती जा रही है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी है जो कहीं ना कहीं इंप्रूव कर रही है। आम आदमी पार्टी है 53 सीटों पर आगे चल रही है और जो बीजेपी है वो 17 सीटों पर आगे चल रही है। और जो कांग्रेस है वो अभी तक अपना खाता भी नहीं खोल पाई। जिस तरह से वो पिछले विधानसभाओं में कांग्रेस की जो सीटें थी वो 0 थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस ये चाह रही थी कि इस बार ही कहीं ना कहीं विधानसभा सीटों में, जिस तरह से हमने तमाम स्टेट्स के जो इलेक्शन देखे हैं, राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़ का हो, जिस तरह से कांग्रेस अपना रिकवर करके आ रही है अपनी कहीं ना कहीं विधानसभा जो अपने आप को इंप्रूव कर रही है, लेकिन वो स्थिति दिल्ली के अंदर अभी तक कांग्रेस की बिल्कुल नहीं नजर आ रही। कांग्रेस पिछली बार की तरह इस बार भी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, एक बार फिर से जो है कांग्रेस का सूगड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। 2015 के चुनावों में जो हुआ था, कांग्रेस मुक्त दिल्ली बन गई थी और एक बार फिर 2020 के चुनाव में यही चीज रिपीट होती हुई नजर आ रही है। और जैसा कि दीपक बता रहे थे कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए अलग अलग राज्यों में मोदी की योजनाओं पर लोगों ने वोट किए, मोदी को वोट किए, लेकिन दिल्ली में ऐसा कोई जादू नजर नहीं आया। और इस बार जो दिल्ली में जो राजनीति हुई, भगवान को लेकर राजनीति हुई, शाहीन बाग को लेकर राजनीति हुई, जेएनयू मुद्दे पर राजनीति हुई, सीएए पर राजनीति हुई और इन सभी राजनीति के बीच जो जनता का मन था वो चुनाव के दिन नजर आया, इलेक्शन के दिन नजर आया और उसके नतीजे आज जो है घोषित हो रहे हैं। और दीपक, द्वारका विधानसभा में हमने कुछ ज्यादा ही पड़ताल की। द्वारका विधानसभा में जो देखा गया, जो राजनीतिक बदलाव था पूरी दिल्ली के मुकाबले द्वारका में सबसे ज्यादा हुआ। जो आम आदमी पार्टी से विधायक थे आदर्श शास्त्री, उनकी टिकट काट दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने 20 करोड़ में विनय मिश्रा को टिकट बेची है। और उसके बाद जब चुनाव हुए, विनय मिश्रा को आम आदमी पार्टी ने यहां का उम्मीदवार बना दिया द्वारका का, जो कि पहले विनय मिश्रा कांग्रेस के नेता थे। और इस बार जो बड़ा बदलाव द्वारका विधानसभा में देखा गया वो ये था कि प्रद्युम्न राजपूत एक बार फिर बड़े प्रचार प्रसार के साथ, बड़े स्टार प्रचारकों के साथ निकल कर आए और उनका भी कहीं ना कहीं जो है जादू इस विधानसभा में दिखाई। देखिए, एक और चीज बदलती दिखाई दी। 54 सीट पर पहुंच गई है आम आदमी पार्टी। कुछ देर पहले तक 52-53 में सिमटी हुई थी और एक और सीट का बढ़त करते हुए 54 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। वहीं बीजेपी 16 पर सिमटी हुई है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं 16, 17, 19, 20 पर जो है फ्लक्चुएट हो रही है बीजेपी की सीटें। तो वहीं अभी तक अदर और कांग्रेस अभी तक कोई खाता नहीं खोल पाई है। इंडिया टाइम 24 न्यूज आपको लगातार सारी अपडेट दिखाता रहेगा और जो भी मुख्यमंत्री दिल्ली में जीतेगा, जिसका भी राज तिलक होगा, उससे पहले का और उसके बाद का भी हम आपको पूरी अपडेट लगातार देते रहेंगे। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।